हेलो, मैं हूं रंजन दीक्षित और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे बड़ौदा असेट मैनेजमेंट कंपनी के नए एनएफओ बड़ौदा बिजनेस साइकिल फंड के बारे में, जो कि 24 अगस्त से सब्सक्रिप्शंस के लिए ओपन हो चुका है और ये 6 सितंबर तक सब्सक्रिप्शंस के लिए ओपन रहने वाला है। इस फंड के जो मैनेजर हैं वो हैं मिस्टर संजय चावला जी, जो बड़ौदा असेट मैनेजमेंट कंपनी के सीईओ भी हैं। संजय जी इस फंड को मिला के लगभग 9 फंड्स को मैनेज कर रहे हैं। तो फंड हाउस में उनकी किस तरीके की परफॉर्मेंस है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले थोड़ा सा मैं आपको फंड के बारे में बता दे रहा हूँ, बिजनेस साइकिल फंड के बारे में, क्योंकि सभी लोग बताते हैं तो थोड़ा सा मैं भी बता दूं आपको कि ये फंड जो है 5,000 रुपये से सब्सक्राइब किया जा सकता है, 1,000 रुपये से SIP करी जा सकती है। इसके अंदर SIP, STP, SWP का ऑप्शन फंड के अंदर अवेलेबल है। लेकिन ये बहुत बेसिक जानकारी है जो कि आपको ब्रोशर में भी मिल सकती थी। पहले समझते हैं हम लोग कि बिजनेस साइकिल्स क्या होती हैं। बिजनेस साइकिल बेसिकली क्या है कि एक थीम है और ये कैसे वर्क करती है, अगर ये अच्छे से मालूम पड़े तो उन साइकिल्स का फ़ायदा फंड मैनेजर्स ले पाते हैं। बिजनेस साइकिल बेसिकली रिकवरी, ग्रोथ, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, ये 4 फेजेस बेसिकली जो हैं वो बिजनेस साइकिल्स के होते हैं। इन चारों फेजेस के कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिनसे मालूम पड़ता है कि जो बिजनेस साइकिल है वो कौन सा साइकिल चल रही है। रिकवरी के फेज में प्रॉफिट्स तेजी से बढ़ने लगते हैं, क्रेडिट की डिमांड बढ़ती है और कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी बढ़ने लगती हैं। फिर आता है ग्रोथ का फेज। ग्रोथ के फेज में क्रेडिट ग्रोथ जो होती है वो स्ट्रांग होती है, अर्निंग्स पीक पर होती हैं और इन्फ्लेशन बढ़ने लग जाता है। एक्सपेंशनरी फेज में मॉडरेट ग्रोथ होती है, अर्निंग्स अंडर प्रेशर होती हैं, इन्वेंट्रीज बढ़ती हैं लेकिन सेल्स घटने लगती है। और फिर आता है कॉन्ट्रैक्शनरी फेज। कॉन्ट्रैक्शनरी फेज में लगभग सारी ही एक्टिविटीज़ घटने लगती हैं, प्रॉफिट्स डिक्लाइन होने लग जाते हैं, इन्वेंट्रीज और सेल्स दोनों घटने लगती हैं। हिस्टोरिकली ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर एक फेज़ में कुछ स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन करते हैं जबकि दूसरे फेज़ में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। एक्सपेंशनरी फेज जब भी अगर आप देखें तो वहां पर स्मॉल एंड मिड कैप्स, रियल एस्टेट्स बढ़िया प्रदर्शन करते हैं। स्लो डाउन के समय पर FMCG, IT, फार्मा इनका प्रदर्शन बेहतर रहता है। रिकवरी के फेज़ में मेटल्स हैं, लार्ज फाइनेंशियल्स हैं, IT, ये लोग बेहतर प्रदर्शन करते हैं। यानी कि अगर साइकिल्स को सही समय पर आइडेंटिफाई कर लिया जाए तो इन साइकिल्स की मदद से अच्छा प्रॉफिट बनाया जा सकता है। इस तरह के फंड्स में फंड मैनेजर जो है वो किसी भी सेक्टर, कैपिटलाइजेशन या ज्योग्राफी में मूव कर सकते हैं। बहुत तेज़ी के साथ डिसीजंस लेने पड़ते हैं किसी भी सेक्टर को अंडरवेट होने के लिए या ओवरवेट होने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि अभी आप लोग बिजनेस साइकिल्स फंड को तो समझ गए होंगे। अब इनकी परफॉर्मेंसेस जो हैं उनके ऊपर भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। इंडस्ट्री का सबसे पुराना बिजनेस साइकिल फंड जो है वो L&T का बिजनेस साइकिल फंड है। इसको 7 साल से ऊपर का समय हो चुका है। आज हम इसी की तुलना इसी फंड हाउस के बाकी इक्विटी फंड्स के साथ करेंगे। अब अगर हम बात करते हैं सिंस इंसेप्शन रिटर्न की, तो बिजनेस साइकिल फंड का सिंस इंसेप्शन रिटर्न जो है वो 11.22% का है, जबकि फ्लेक्सी कैप का 16.03, लार्ज एंड मिड कैप का 13.08% का है। डेविएशन जो है फंड का बाकी फंड से तुलना में काफ़ी कम है, लीविंग बैलेंस एडवांटेज फंड, क्योंकि वो अलग तरीके का फंड होता है। अब हम यहाँ पर SIP की एनालिसिस करेंगे, क्योंकि किसी भी इन्वेस्टर का मकसद तो होता है रिटर्न्स अर्न करना। तो 20 अगस्त 2014 से किसी ने अगर SIP चलाई 5,000 रुपये महीने की, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि किस फंड ने बेहतर रिटर्न बना के दिया है। यहाँ पर बिजनेस साइकिल फंड जो है वो सेकंड लास्ट पोजीशन पर है आफ्टर बैलेंस एडवांटेज फंड, जबकि टॉप पर है L&T का मिड कैप। फिर सेकंड पोजीशन पे जो कि काफ़ी स्टेबल माने जाते हैं, कम रिस्की माने जाते हैं, लार्ज कैप फंड्स, उसने 13.60% का रिटर्न दिया है। फिर आता है फ्लेक्सी कैप और उसके बाद लार्ज एंड मिड कैप, उसके बाद बिजनेस साइकिल। यानी कि बिजनेस साइकिल की कोई बहुत ही एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस नहीं रही है।
अब हम बात कर लेते हैं कैलेंडर ईयर रिटर्न की सिंस 2014 टिल 2021, अभी ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है। बिजनेस साइकिल फंड ने 2014 में रिटर्न दिया 15.25% का, जबकि अगर इसी के कंपटीटर जो हैं बाकी फंड, लार्ज कैप ने 44.58 दिया, लार्ज एंड मिड कैप ने 51.02% का रिटर्न दिया और फ्लेक्सी कैप ने 50.27। 2015 में अगर मैं बात करूं तो 2015 में फ्लेक्सी कैप ने दिया 0.29%, फंड ने दिया 3.49%, बैलेंस एडवांटेज फंड जो इनका है उसने 3.83% का रिटर्न दिया। 2016 में बिजनेस साइकिल ने 3.18% का रिटर्न दिया, फ्लेक्सी कैप ने 3.58। फिर 2017 में फंड बिजनेस साइकिल ने 45.56 और फ्लेक्सी कैप ने 34.19। 2018 थोड़ा सा गिरावट भरा साल रहा, यहाँ पर बिजनेस साइकिल फंड नेगेटिव 17.48% गया, जबकि फ्लेक्सी कैप केवल -4.54% नेगेटिव हुआ। 2019 में बिजनेस साइकिल फंड ने दिया 5.30, फ्लेक्सी कैप ने दिया 4.90। 2020 में बिजनेस साइकिल ने 9.32% के रिटर्न दिए, जबकि फ्लेक्सी कैप ने 13.16% का। और 2021 जो अभी चल रहा है इसमें बिजनेस साइकिल ने दिया है 24.26 और फ्लेक्सी कैप ने 19.92। क्यूमुलेटिव रिटर्न्स की बात करूँ तो 7 साल और 5 साल की कैटेगरी में बिजनेस साइकिल फंड ने कोई कमाल नहीं दिखाया, यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने 7 साल से फ्लेक्सी कैप फंड को होल्ड कर रखा है तो उसके रिटर्न्स इन कंपैरिजन टू बिजनेस साइकिल फंड ज़्यादा बेहतर दिखाई पड़ेंगे, 5 साल की कैटेगरी में भी अच्छे दिखाई पड़ेंगे। बिजनेस साइकिल ने 7 साल में 11.22% का रिटर्न दिया, जबकि इसी के जो बाकी फंड्स हैं फंड हाउस के 11.72% दिया लार्ज एंड मिड कैप फंड ने, फ्लेक्सी कैप ने 11.29, लार्ज कैप फंड ने 11.66% और मिड कैप ने 16.12%। 3 साल की बात करूं तो 3 साल में भी फ्लेक्सी कैप ने 10.19% का रिटर्न दिया है, लार्ज कैप ने 12.53 और मिड कैप ने 11.33% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो लंबे समय में बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस बिजनेस साइकिल कैटेगरी की नहीं रहती है, क्योंकि मैंडेट काफ़ी नैरो होता है इन कंपैरिजन टू फ्लेक्सी कैप फंड्स। अब हम बात कर लेते हैं बड़ौदा एएमसी की है। अपने जो फंड मैनेजर हैं मिस्टर संजय चावला जी, वो फंड हाउस के सीईओ भी हैं, लगभग 9 फंड्स मैनेज कर रहे हैं इस समय पर वो। तो पहले समझ लेते हैं कि उनकी अपनी परफॉर्मेंस कैसी है। अगर मैं यहाँ लार्ज कैप कैटेगरी की बात करूँ तो इनका अपना लार्ज कैप फंड काफ़ी पुराना है, 10 साल हो चुके हैं इसको। तो सिंस इंसेप्शन इसका जो CAGR है, सिंस इंसेप्शन रिटर्न जो है वो 6.92% का है और बॉटम में आ जाता है 31 फंड्स में। रिस्क एडजस्टेड रेशियो भी जो है वो बहुत पुअर है इस फंड का। बात करते हैं बड़ौदा के मिड कैप फंड की, तो मिड कैप फंड भी काफ़ी पुराना फंड है और इस फंड को का जो सिंस इंसेप्शन रिटर्न है वो 3.87%। आप सोचिए कि मिड कैप फंड जो कि कितने अग्रेसिव फंड माने जाते हैं, यानी कि जिन भी इन्वेस्टर्स ने इस फंड को होल्ड करा उन्होंने उसको रिवॉर्ड ही नहीं करा। इससे बेहतर तो शायद FD में अगर पैसा डाल देता तो पैसा बन जाता लोगों का। बात करते हैं मल्टी कैप फंड की। ये बहुत पुराना फंड है इनका, पहले इसका नाम बड़ौदा ग्रोथ फंड था जिसको बदल के मल्टी कैप फंड करा गया है। ये केवल एक थोड़ा बहुत ठीक ठाक फंड है, ऑल्दो 8 फंड की कैटेगरी में चौथे नंबर पे आता है। सिंस इंसेप्शन रिटर्न जो है वो इसका 16.45% का है। फिर बात करते हैं इनका सेक्टोरल फंड, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड, वो भी संजय चावला जी मैनेज कर रहे हैं। 14 फंड्स में 12वीं रैंकिंग पर आता है। सिंस इंसेप्शन रिटर्न है 11.85% का, जबकि जो बाकी टॉप परफॉर्मर्स है उनमें 21.21% का रिटर्न है, 18% का, 17% का रिटर्न है। अब बात करते हैं हाइब्रिड कैटेगरी के फंड की, हाइब्रिड कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड की, तो भी 22 फंड्स में ये 19वें नंबर पर पहुंचता है। जैसा कि आपने देखा कि बिजनेस साइकिल फंड जो है उनकी कोई भी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस नहीं है, ना ही आप इनको ऑल वेदर फंड कह सकते हैं। अब बात करते हैं संजय चावला जी की, जो कि लगभग 9 फंड्स को मैनेज कर रहे हैं। किसी भी फंड का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं है, बहुत पुअर परफॉर्मेंस है बड़ौदा असेट मैनेजमेंट कंपनी के लगभग इक्विटी फंड्स की, एक आध को छोड़ दें अगर तो।
संजय चावला जी ऑल्दो बहुत पुराने फंड मैनेजर हैं, इससे पहले वो बिरला सन लाइफ एएमसी में थे और काफ़ी अच्छे फंड्स को वो वहाँ पर मैनेज कर रहे थे। अगर आप सब्सक्राइब करने ही वाले हैं इस फंड को तो उम्मीद है कि संजय चावला जी अच्छा प्रदर्शन इस फंड के माध्यम से करेंगे। ऑल्दो मैं बिजनेस साइकिल फंड के लिए बिल्कुल आपको ना कहूँगा, क्योंकि इस फंड का जो मैंडेट वो काफ़ी नैरो है। इससे ज़्यादा आप ब्रॉड जा सकते हैं टूवर्ड्स फ्लेक्सी कैप फंड, क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड में भी वही चीज़ होती है, वहाँ पर भी किसी भी कैपिटलाइजेशन सेक्टर या ज्योग्राफी में फंड मैनेजर मूव कर सकता है, लेकिन फंड मैनेजर के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं इन फ्लेक्सी कैप फंड, जबकि बिजनेस साइकिल्स में साइकिल्स को फॉलो करते हुए ही फंड मैनेजर काम करता है, तो नैरो मैंडेट है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि इस फंड से आप बचकर रहें। इसकी जगह पर आप किसी भी वनीला फ्लेक्सी कैप फंड में, लार्ज कैप फंड में, मिड कैप फंड में आप जा सकते हैं, जो कि लंबे समय में आपको बेहतर रिटर्न बनाकर देगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करिए। थैंक यू।